हो गए, बहुत बढ़िया। चलो सिगरेट लटका दीजिएगा, लाइट वगैरह तो बंद चल रही है ना। गुड इवनिंग, चलो नमस्कार, गुड इवनिंग। आप अपनी क्लास शुरू करते हैं, ठीक है, बिना कोई समय गवाए। दक्षिण पूर्व मध्य का जो रेलवे का मुख्यालय है वो कहाँ है, सवाल ये है आपसे, ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्वेश्चन दिया है जबलपुर, नागपुर, बिलासपुर और कोलकाता। दक्षिण पूर्व मध्य का रेलवे मुख्यालय कहाँ है, प्रश्न है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, बिलासपुर। क्या होगा, बिलासपुर, ठीक है। बिलासपुर के इसके अंदर ही 3 और जगह काम करती हैं। इसके जो उपभाग है कौन सा, नागपुर, ठीक है, और आपका रायपुर, ठीक है, इसी के तहत भी काम करते हैं। क्लियर है, ये बात याद रखना। आगे बढ़ते हैं। टोटल कितने जोन है अभी अपने जो, कितने, 18 कितने जोन है, 18 जोन है। क्लियर है रेलवे के। आगे बढ़ते हैं। पर्वत केटू, ठीक है, को किसी अन्य नाम से जाना जाता है। सिंपल बात है कि केटू किसको, केटू को और किस अन्य नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आपके सामने ऑप्शन क्या है, गॉडविन ऑस्टियन, कंचनजंगा, काराकोरम, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, ठीक है। सही आंसर क्या है इसका, सही आंसर क्या है आपका, जिसका सही आंसर है वो क्या है, गॉडविन ऑस्टियन, इसका सही आंसर है, ठीक है। केटू को इसके नाम से जाना जाता है। अभी जरा चोटियों को लेकर एक कंफ्यूजन क्लियर कर लो, ठीक है। अभी मैं इसको ले लेता हूं, किसको, केटू को। क्या है आपकी, केटू है, ठीक है। इधर मैं ले लेता हूं आपका जो माउंट एवरेस्ट है। क्या है, माउंट एवरेस्ट है। इधर है आपका कंचनजंगा है। क्लियर है। अभी केटू है, ये क्या है, भारत की सर्वोच्च चोटी। इसकी जो लंबाई है, जो सॉरी ऊंचाई, वो क्या है आपके 8,611, ठीक है, मीटर पर। ही क्या है इसकी हाइट है, ये बात याद रखना। तो अब जो केटू है वो अभी फिलहाल कहां पड़ती है आपकी, दुर्भाग्यवश पीओ के, करेक्ट। तो अगर पूछा जाए कि भारत की, जैसे अगर पूछा जाए सबसे ऊंची चोटी, तो केटू ही, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर स्वतंत्र रूप से पूछा जाए तो है आपकी क्या है, कंचनजंगा। क्या है, कंचनजंगा, जो स्वतंत्र रूप से भारत में ही, सिक्किम में। जबकि केटू है तो भारत की, लेकिन पीओके में पड़ती है इस हिसाब से। जबकि सबसे बड़ी सभी को पता है कौन सी, आपकी माउंट एवरेस्ट। क्लियर है, ये बात याद रखना। अब माउंट एवरेस्ट की अगर आप किसी को पता हो हाइट, तो आप मुझे लिखकर बताइए कमेंट में। क्लियर है, तो केटू का ये मसला है, ठीक है, ये बात याद रखना। और तीनों ही की तीनों हिमालय की, ये विश्व की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है, ये दूसरी है और ये तीसरी है, ठीक है, ये बात याद रखना। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, लखनऊ कौन सी नदी के तट पर स्थित है, गंगा, गोमती, नर्मदा, यमुना, ठीक है। तो वो कौन सी आपकी, गोमती नदी। कौन सी नदी है, गोमती नदी है। क्लियर है। ये नदी कहां से निकलती है, पीलीभीत से निकलती है, ठीक है। और आपके कहां जाके मिल जाती है, गंगा नदी में ही ये मिल जाती है। मतलब कह सकते हैं गोमती गंगा की क्या है, सहायक है। गंगा इसको क्या नाम से, आपकी जो गोमती है इसको क्या कहा जाता है, एक नाम और कहा जाता है, इसका नाम आदि गंगा। क्या है, आदि गंगा। क्लियर, ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए अगला प्रश्न देखिए, शाहजहां मुगल जो था आपका सिंहासन पर कब बैठा, शाहजहां जो था वो कब सिंहासन पर बैठा था, आपके सामने प्रश्न ही है, ठीक है। तो आपके सामने क्या है, ऑप्शन ही रहा, ठीक है। 1983, 1996, 1628 या 1999। तो सही आंसर इसका क्या है, 1628। कब, 1628 में वह बैठा था। इसका जो राज्यभिषेक हुआ था वो कहां पर हुआ था, आपका आगरा में हुआ था। कहां पर हुआ था, आगरा में हुआ था, ये बात याद रखना। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अभी क्वेश्चन क्या है आपका, पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, ठीक है। अकबर, इल्तुतमिश, सिराजुद्दौला, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही आंसर क्या है आपका, सिराजुद्दौला। क्या है, सिराजुद्दौला। जब पलासी का युद्ध हुआ था, ठीक है, तब वहां का नवाब कौन था। पलासी का युद्ध कब हुआ आपका, 23 जून, ठीक है, 1757 को यह युद्ध लड़ा गया था, ये बात याद रखना, ठीक है। सिराजुद्दौला कौन था, ये लड़ा गया था। अंग्रेजों की तरफ से जो नेतृत्व करना था वो कौन था आपका, रॉबर्ट क्लाइव। कौन था आपका, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। ये अंग्रेजी की तरफ से, इसमें हालांकि जीते ही थे, रॉबर्ट क्लाइव जीता था, ठीक है, अंग्रेजी जीत गए थे। क्लियर, ये बात याद रखना। आगे बढ़ते। स्वतंत्रता के समय भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू, वी.आर. अम्बेडकर, या इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है सभी को पता है कौन थे हमारे, क्लियर, भीमराव अम्बेडकर साहब क्या थे, पहले कानून मंत्री थे देश के। आगे बढ़ते हैं। पहला विश्व कप क्रिकेट किसने जीता था, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, या इनमें से कोई नहीं। पहला क्रिकेट का विश्व कप किसने जीता था, ठीक है।
उस दौर में इस टीम का जलवा हुआ करता था। आज यह टीम सबसे छोटी टीमों में गिनी जाती है। तो वो कौन सी है? वेस्ट इंडीज। कब? आपका 1975 में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता था वेस्ट इंडीज ने। तब बहुत बड़ी टीम हुआ करती थी, ठीक है। जबकि भारत ने कब जीता था? 1983 में। आपने देखा होगा, फिल्म भी आई थी, ठीक है, 1983 में। इस समय जो क्या नाम से टीम का नेतृत्व कर रहे थे वो कौन थे आपके? सभी को पता है, बहुत ही महान क्रिकेटर है, कपिल देव साहब। क्लियर? ये बात याद रखिएगा। भारत ने इस वक्त जीता था, जबकि पहला वेस्ट इंडीज जीता था 1975 में। अगला पॉइंट, इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली एशियाई महिला कौन थी? क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या दिया है? कैरोलिन मैकिनसेन, आरती शाह, ठीक है, जुनको तेबई, इनमें से कोई नहीं। बताइए सही आंसर क्या रहेगा इसका? तो सही आंसर क्या है? आरती शाह, ठीक है। बात ध्यान रखना, वो एशियाई भी थी और भारतीय भी थी, बात याद रखना, ठीक है। और सितंबर का महीना था, क्या था? सितंबर का महीना था, और सन था आपका 1959 में उन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया था। क्लियर है? ये बात याद रखना। जबकि भारत में, जबकि कोई भारतीय पुरुष ऐसा करने वाला कौन था? वो आपके मिहिर सेन। कौन थे? मिहिर सेन साहब, ठीक है। पहले भारतीय पुरुष जिन्होंने इंग्लिश चैनल पार किया। जबकि पहली भारतीय महिला जो थी वो कौन थी? आरती था, इंग्लिश चैनल पार करने वाली। ये बात याद रखना। अभी ठीक है, इंग्लिश चैनल देख लेना, एक जलीय जगह होती है, ठीक है। जो भूखंड होते हैं ना, उनके बीच का एक जलीय क्या होता है? मार्ग होता है, उसको पार किया जाता है। बहुत ही चर्चित है, यूनाइटेड किंगडम के पास पड़ता है। देख लेना, एक बार सर्च करना तो दिख जाएगा गूगल पे। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में कौन सा शासक, अब ये शासक नहीं है, ये वर्ड गलत है, ठीक है, ये यात्री है। क्या है? ये पूछा गया। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में कौन सा शासक भारत आया था? इब्न बतूता, इल्तुतमिश, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में कौन सा यात्री भारत आया था? तो सही आंसर क्या है आपका? इब्न बतूता। इब्न बतूता ये कहाँ का था? मोरक्को का। क्या था? एक मोरक्को का यात्री था, ठीक है। और इसकी प्रतिभा से खुश होकर किसने? एमबीटी ने क्या हुआ, इसे दिल्ली का क्या बना दिया था? काजी। काजी और एक न्यायाधीश जैसे पद इसको सौंप दिए थे, ठीक है। ये बात याद रखना। अभी इब्न बतूता की एक बहुत फेमस किताब है, अगर आप किसी को नाम पता है तो कमेंट कर सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ध्यान रखना, वास्तविक संस्थापक पूछा है, ठीक है। 2 मिनट। वास्तविक संस्थापक, ठीक है, एक होता है आपका मूल संस्थापक। तो मूल संस्थापक कौन था आपका? श्रीगुप्त। कौन था? श्रीगुप्त, ठीक है। इधर वास्तविक पूछा है, तो वो कौन है आपका? चंद्रगुप्त प्रथम। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। ये बात याद रखिएगा, वास्तविक संस्थापक। जबकि मूल संस्थापक श्रीगुप्त, इसका जो पुत्र था फिर घटोत्कच, ठीक है, इसका। फिर इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम आता है, ठीक है। ये बात याद रखना। फिर इसी में एक और सम्राट होता है, चंद्रगुप्त द्वितीय। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? ठीक है, डॉक्टर अल्बर्ट पी कैरी, ठीक है, फर्डिनेंड मैगलन, या नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो सभी को पता है कि 2 व्यक्ति थे, एक थे इनके साथ कौन? आपके एल्ड्रिन साहब, ठीक है, एल्ड्रिन साहब और खुद नील साहब, दोनों लोग थे। ये कब गए थे? 20 जुलाई 1969 की बात है। किस मिशन के तहत? जो आपका अपोलो मिशन 11 था, उसके तहत ये लोग चांद पर पहुंचे थे, ठीक है। तो 1969 की बात है, ये बात याद रखना, ठीक है। एल्ड्रिन भी इनके साथ थे, ये बात याद रखना, बज एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये लोग सब कहां पहुंचे थे? आपके चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? नील साहब। ये बात याद रखिएगा। उनके साथ एक और व्यक्ति थे जो दूसरे थे। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र की प्रथम महिला, अभी के नहीं एक ही है, थोड़ी सी ग्रामर का इसमें कोई दिक्कत, की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्री विजया लक्ष्मी जो पंडित वो, ठीक है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, सरोजिनी नायडू, सुचिता कृपलानी। ये तीनों कहीं रेस में नहीं है। कौन है? जाहिर सी बात है, आपकी विजया लक्ष्मी पंडित जी, ठीक है। ये पहली क्या थी? संयुक्त राष्ट्र की महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट, अब ये संयुक्त राष्ट्र याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है, ठीक है। अभी ये पूरे देश में कुछ विश्व में कुछ विवाद होता है तो ये इसके पास ही जाना पड़ता है अल्टीमेटम। अभी ये अलग बात है कि इसकी कुछ अभी इतनी मानते नहीं है लोग, लेकिन फिर भी एक तसल्ली के लिए एक संस्था है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, तो देशों के बीच विवादों का क्या कहें कि निपटारा करती है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह, सवाल ही नहीं है। जैसलमेर, ठीक है, मौसिनराम, बेंगलोर। तो सही क्या है आपका? मौसिनराम। मौसिनराम। इससे पहले कौन सा था आपका? 1 मिनट।
2 मिनट। इससे पहले कौन सा था आपका? चेरा पूंजी। कौन था? चेरा पूंजी था। ये बात याद रखना, ठीक है? क्लियर है? ये बात याद रखना। तो सही आंसर क्या है? मोहसिन राम। मोहसिन राम भारत में सबसे सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। अगला प्रश्न, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये आपके सामने प्रश्न है, ठीक है? राधा कृष्णन, कमलापति त्रिपाठी या जीबी मावलकर साहब, ठीक है? इनमें से कोई नहीं। अब इसमें कुछ जाना नहीं जानना, सीधा जीबी मावलकर, ठीक है? गणेश वासुदेव मावलकर साहब क्या थे? लोकसभा के पहले चीफ थे, अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे। घना पक्षी विहार किस राज्य में है? बिहार, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश। सही आंसर क्या है? राजस्थान। कहां पर है? राजस्थान में है, स्थित है। ये बात याद रखना। नेक्स्ट, इनमें से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? कंचनजंगा, नंदा देवी या अरावली, या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर क्या है? सबसे प्राचीन, ठीक है? निम्नलिखित में से, ठीक है? इनमें से ये ध्यान रखें। तो सही आंसर क्या है? अरावली। क्या है? अरावली, ठीक है? अरावली। अभी देखो, अरावली को मैं थोड़ा सा इधर समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है? मैंने इसे ले लिया, आप थोड़ा सा इसको भी, ठीक है? ये बात याद रखना। अभी क्या है, आपको पता है इधर हिमालय, तो मैं कलर भी चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है? इधर ही क्या है आपका? हिमालय, ठीक है? ये हिमालय है, ये बात याद रखना। अब इधर है राजस्थान, ठीक है? तो क्या है? अरावली यूं है, अरावली यूं बनी है, इसकी श्रृंखला यूं है, ये गुजरात से दिल्ली तक जाती है। अपना मानसून आता है इधर से, ऐसे आता है, अलग अलग शाखाओं में पूरे भारत में बारिश कराता है। राजस्थान में क्या है कि जब राजस्थान से मानसून जाता है तो वो यूं निकल जाता है। अरावली इसमें क्या होती है? सहायता करती है, फिर वो हिमालय से टकराता है और यहाँ बारिश होती है। इसी कारण क्या होती है? राजस्थान में क्या होती है आपकी? वर्षा नहीं हो पाती है, अरावली की वजह से। ये बात याद रखना, अरावली इस तरफ कर देती है। हाँ, अगर अरावली कुछ ऐसी होती, कैसी होती? अरावली कुछ यूं होता है, यूं, तो काफी हद तक वर्षा क्या होती? राजस्थान को मिल जाती, क्योंकि इससे यहाँ पर बारिश हमारे टकरा जाती और यहाँ पर खूब जमकर बारिश होती। लेकिन अरावली ऐसी नहीं है, ठीक है? बात याद रखना। लेकिन अरावली का एक योगदान याद रखे हमेशा कि अरावली, जैसे मैंने बताया, किधर है, तो इसकी वजह से, अरावली की वजह से, मैं इसका कलर चेंज कर दे रहा हूँ, 2 मिनट। अब ये अरावली है, मैंने ऐसे दिखाया ना, इस कलर से, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो अरावली की वजह से यहाँ पर ही क्या है? रेगिस्तान का विस्तार नहीं हो पा रहा है, खाली इसी इलाके में रेगिस्तान सीमित है, इसका योगदान, ठीक है? तो एक विशेषता इसकी जो अच्छी बात है वही कि राजस्थान, रेगिस्तान का विस्तार नहीं हो पा रहा है, लेकिन बाकी राजस्थान के लिए क्या, थोड़ा सा अभिशाप साबित होती है। क्लियर है? तो अरावली पर्वत की सिचुएशन ये है, ये बात याद रखना। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, आपसे पूछा गया। काली, लाल, जलोढ़, क्षारीय। तो सभी को पता है कौन सी? जलोढ़ मृदा। ये भारत के करीब करीब कितने, 40% हिस्से पर पाई जाती है, ये बात याद रखना। जलोढ़ मृदा कौन सी होती है? आपकी जो नदियां हैं उनके द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी क्या होती है? जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। जलोढ़ मिट्टी का एक अन्य नाम और है, जैसे पहले मैंने 2 दिन पहले समझाया था, खादर। क्या कहते हैं इसको? खादर भी कहते हैं, ठीक है? बात याद रखना। यूपी वाले जो यमुना और गंगा का जो क्या है, दोआब, दोआब क्षेत्र वहां पर ये मौजूद है। अब ये दोआब क्षेत्र क्या है? जो आपकी दो नदियां होती है, क्या होती है? दो नदियों के बीच का क्षेत्र क्या होता है? दोआब क्षेत्र कहलाता है, ठीक है? ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न, नाथूराम गोडसे, नाथूराम गोडसे ने, ठीक है? नाम नहीं है, ये नहीं है, ठीक है? नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली कब मारी थी? ठीक है, ये आपके सामने ऑप्शन है। सही आंसर क्या है? 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। शाम का वक्त था, वो अपने प्रार्थना करने जा रहे थे स्थल पर, वहां पर इस वाहियात आदमी ने, ठीक है, दुष्ट आदमी ने गांधी जी को गोली मार दी थी। और 30 उसी उसी की याद में इसको हम क्या मनाते हैं? आपका शहीद दिवस भी मनाते हैं, ठीक है? 30 जनवरी को, ये बात याद रखिएगा। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन, गोपाल कृष्ण गोखले, राजा राम मोहन रॉय। कौन थे ब्रह्म समाज के संस्थापक? सही आंसर क्या है आपका? राजा राम मोहन रॉय। कब?
20 अगस्त, ठीक है, ये बात याद रखना, 20 अगस्त की घटना है। और आपके 1828 में उन्होंने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। इनके निधन के बाद जरूर वहां पर कौन देखने लगा था इसको, जो आपके द्वारकानाथ टैगोर थे, वो सब इसको संभालने लगे थे, इस संस्था का कार्य, ठीक है। एक समाज सुधारवादी संस्था थी। आगे, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अंटार्कटिका, ठीक है, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन सा है? प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा महासागर यही है। जबकि सबसे बड़ा कौन सा है आपका? आर्कटिक, सबसे, सॉरी माफी चाहेंगे, सबसे छोटा ये है। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, सबसे छोटा आर्कटिक महासागर, ठीक है, ये बात है। दुनिया में 3 बड़े महासागर कौन सा? प्रशांत पहला, ठीक है, इसके बाद आपका अटलांटिक दूसरा, और हिंद महासागर तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, राज्यसभा की मीटिंग का संचालन, अभी राज्यसभा की मीटिंग का संचालन कौन करता है? ठीक है, राष्ट्रपति, राज्यसभा जो अध्यक्ष है वो, या उपराष्ट्रपति। तो अभी अध्यक्ष जैसी कोई चीज होती नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। अध्यक्ष का प्रयोग किया है, कहां किया जाता है? एलएस यानी लोकसभा में। तो उपराष्ट्रपति, अभी उपराष्ट्रपति को जब कहां पर? राज्यसभा, जो इधर लिखा है ना आरएस, राज्यसभा में क्या बोला जाता है? सभापति। क्या बोला जाता है? सभापति, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि राज्यसभा के मुखिया को क्या कहा जाता है? सभापति। जो अल्टीमेटम कौन होता है? देश का उपराष्ट्रपति। क्लियर? और लोकसभा के जो मुखिया को क्या कहा जाता है? अध्यक्ष। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न, किस आंदोलन का संबंध वन संरक्षण से है? ठीक है, किस आंदोलन का संबंध वन संरक्षण से है? असहयोग आंदोलन, चिपको आंदोलन, भूदान आंदोलन, या खिलाफत आंदोलन? ठीक है, सही आंसर क्या है आपका? चिपको आंदोलन, ठीक है। ये किससे संबंधित? पर्यावरण के लिए है, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा क्या थे? इसके प्रोधा थे, बात याद रखना। इस आंदोलन को नेतृत्व उन्होंने नहीं दिया था। भारत का लौह पुरुष, ठीक है, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या महात्मा गांधी? किसे लौह पुरुष के नाम से संबोधित किया जाता है? सही आंसर क्या है? ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, ये बात याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ, सुकरात, अरस्तु? हालांकि तीनों ही पर्सनालिटी कमाल की, एक बार इनको पढ़ा जाना चाहिए, ठीक है। तो सही आंसर क्या है? एडम स्मिथ। क्या है? एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान को अलग राज्य बनाने के लिए सबसे पहले जो मांग की गई थी वो कब की गई थी? आपके सामने रहे, 1900 क्या नाम से आपका 20, 1932, 1940 या 1822? कभी पहली बार बात निकल कर आई कि पाकिस्तान एक अलग से देश होना चाहिए? सही आंसर क्या है? 1940। ये बात कहां की आपकी? लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन में ऐसा हुआ था, ठीक है। और ये प्रस्ताव जब रखा गया तो उसी को क्या नाम दे दिया गया था? लाहौर प्रस्ताव भी कहा गया था, ठीक है। और ये जिन्ना ने पेश किया था। रहमत अली का विचार था कि अलग से पाकिस्तान हो, ये बात याद रखना। आगे बढ़ते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजों की सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी होती है? कितने वर्ष है? 60, 42, 65? तो सही आंसर क्या है आपका? 65 वर्ष। क्या है सही आंसर? है 65 वर्ष, ये बात याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तापमान मापने की इकाई कौन सी है? ताप मापने के ना, तो वो क्या है आपकी? ठीक है, केल्विन, इसके बाद पारसेक या डेसिबल? तो डेसिबल सभी को होता है ध्वनि से, तो इसका सही आंसर क्या है आपका? केल्विन। क्या है सही आंसर आपका? क्या है? केल्विन से आप टेम्परेचर को मापते हैं। आगे बढ़ते हैं। संगम साहित्य कौन सी भाषा में रचित है? संगम साहित्य कौन सी भाषा में रचित है? हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, अरबी भाषा, या इनमें से कोई नहीं? या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या होगा इसका? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सही आंसर क्या है आपका? तमिल, ठीक है, ये ध्यान रखना। तमिल भाषा में है रचित ग्रंथ थे। क्लियर है? ये बात याद रखिएगा। आगे, राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, 20 जुलाई, 20 जून, 8 सितंबर या 26 जनवरी? कब मनाया जाता है? तो सही आंसर क्या है आपका? 8 सितंबर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसको लेकर तो मैंने कल भी आपको समझाया था, जो डोनाल्ड ट्रंप वाला वीडियो, इसको एक बार देख लेना तो पूरा क्लियर हो जाएगा।
विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आपके सामने प्रश्न ही रहा। तो आपके सामने दिया है न्यूगिनी, बोर्निया, सुमात्रा। ठीक है, दोनों के दोनों इंडोनेशिया में, ये बात याद रखना। और जो आपका न्यूगिनी है वो क्या आपको ऑस्ट्रेलिया जो है ना महाद्वीप, वहां आपको पड़ जाएगा। ठीक है, जो पापुआ न्यूगिनी है ना वहां पर, ये बात याद रखना। आगे, तो सबसे बड़ा कौन सा है? प्रश्न आपसे पूछा गया है ग्रीनलैंड। क्या है सबसे बड़ा? ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है? मैंने कल भी समझाया था, डेनमार्क का। ठीक है, डेनमार्क का अधिकार बताया जाता है, लेकिन अपने आप में एक स्वतंत्र देश है, बात याद रखना। आगे बढ़ते। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की क्लास जीके की। आशा करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, सो टुडे फॉर एनफ एंड कीप वॉचिंग।